अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव के जे केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला केलनि अछि। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर तीखा हमला करैत कहलनि जे मजदूर, किसान और नौजवान के शोषण एहि सरकार में भेल हन। एहि तीनू के मजदूर, किसान और नौजवान के हालत एहि सरकार में काफी खराब भेल अछि। मजदूर परेशान छथि, नौजवान बेरोजगार छथि और किसान त्राहि त्राहि कऽ रहल छथि। वो कहलनि जे बीजेपी और जेडीयू के साथ ही राजद सेहो 15 साल तक सत्ता में काबिज रहल और ई सब मिलकर जनता के शोषण केलक। पप्पू यादव कहलनि जे मजदूर, किसान के लऽ कऽ 15 साल जुल्मी और 15 साल जालिम द्वारा बिहार के लोग शोषित भेला। ये बहुत अच्छा उपाय निकाले। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ की पैकेज की जो घोषणा की थी, उसे आप किस स्तर से देखते हैं? भैया, मुझको समझ में पहला क्वेश्चन का जवाब, यह परिस्थिति 15 सालों में और 15 साल पहले जनता ने अमृत वाला दूध पिलाया, इन लोगों को पिलाना चाहिए जहर वाला दूध। और इन लोगों ने जनता को नागनाथ सांपनाथ मिल करके ऐसा डसा कि अपने घर को छोड़ने पर मजबूर किसने किया, हमें प्रवासी किसने बनाया, हमें पलायन करने पर मजबूर किसने किया, हमें गाली बोली लाठी खाने पर मजबूर किसने किया, हमें बाहर पढ़ने पर मजबूर किसने किया, हमें बीमारी के लिए बाहर जाने पर मजबूर किसने किया। अब तो दारू पीने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है लोगों को। इन लोगों ने, जहाँ तक 20 लाख करोड़ रुपए का सवाल है, 20 लाख करोड़ रुपए में 20 रुपये मोदी जी ने मजदूरों के हिस्से में देना उचित नहीं समझा। मजदूर, यूथ और किसान इन पॉलिटिशियन के एजेंडे में नहीं है। इनके एजेंडे में है उद्योगपति, पूंजीपति, माफिया, नौकरशाह और नेता। 80% लोग इनके एजेंडे में नहीं है। होते तो आप बिजली के कंज्यूमर की बात करते। 1,49,000 लघु और कुटीर उद्योग को आपने कहा कि मैंने पैकेज दिया है जिसका एनपीए पहले से है। उस पैकेज में मजदूरों को और बेरोजगार 12 करोड़ जो आपने किया है मिडिल क्लास के बच्चों को बेरोजगार, उसके लिए क्या प्रावधान था? आपने कोई प्रावधान नहीं की। किसानों को आप रबी फसल का नुकसान हुआ उस पर आपने चर्चा नहीं की। खाद और बीज 31 मई के पहले उसके लिए 12,000 पैकेज की घोषणा करनी थी, उसके पर आपने चर्चा नहीं किया। मजदूरों को और बेरोजगार यूथ को 7,000 रुपया अकाउंट में डालने पर आपने चर्चा नहीं किया। उनके बिजली बिल माफ़ी पर चर्चा नहीं की, पानी के बिल पर चर्चा नहीं की। आपने किराए को माफ़ करने की चर्चा नहीं की। आप 3 महीने के राशन की चर्चा नहीं की। मनरेगा को 100 दिन से 300 दिन बढ़ाने की चर्चा नहीं की। 20 रुपया 182 में 20 रुपया दे के 202 रुपया आपने इन्वॉल्व किया। उसको आपने 300 रुपया यदि दे और 300 रुपया दे करके 300 दिन आप कर दें और 3 महीना का एडवांस कर देते तो मजदूरों की ज़िंदगी जिया जा सकता था। और दूसरी तरफ जब आपने श्रमिक कानून को ख़त्म कर दी और अधिकार छीन लिया तो फिर आप मजदूरों के हित की बात कैसे कर सकते? दूसरी चीज़, आपने बेरोजगारी पर एक बार भी चर्चा नहीं किया। इमर दोसर तरफ प्रवासी मजदूर सब जे बिहार वापस एला हन, ओहि के बारे में पप्पू यादव कहलनि जे हुनका सब तक राशन पहुंचाबे के काम जनाधिकार पार्टी करत। पप्पू यादव कहलनि जे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोटा से छात्र और अन्य राज्य से मजदूर के वापस आने से मना कऽ देने रहथि। हम बस और ट्रेन के इंतजाम केलहुँ और छात्र सब के वापस अनलहुँ। हम दिल्ली से बिहार के अलग अलग जिला में 362 बस चलेलहुँ। वो कहलनि जे प्रवासी श्रमिक सब जैसे वापस एला हन, उनका सब तक राशन पहुंचाबे के काम जनाधिकार पार्टी करत। दरअसल अखन चुनाव के समय आब नजदीक जेना जेना आयल जा रहल अछि, राजनीतिक पार्टी सब के कोनो मुद्दा नहीं भेट रहल अछि। अखन के समय में बस कोरोना और कोरोना से जुड़ल मुद्दा ही राजनीति के मुद्दा बनना शुरू हो चुकल अछि। हमको बताइए, हम जानना चाहेंगे
नीतीश बाबू के प्रत्यय अमृत बोलते हैं कि आप मुझे यह बताइए कि हमने 30 लाख लोगों के रोजगार की बात की है, उस पर आएंगे। उसके पहले 4 मास्क और 1 साबुन पंचायत के मुखिया के द्वारा वितरित किया जाने की बात आई। मास्क की कीमत 20 रुपया, प्रत्येक मास्क को 20 रुपया के साबुन का, यानी 80 रुपया मास्क का और 20 रुपया साबुन का, 100 रुपया। अब जो मास्क देने की बात हुई है वो 3 रुपया 4 रुपये का, 3-4, साबुन 2 रुपये या 3 रुपये का, 80 रुपया 100 रुपया में बचत घोटाला। इसमें भी घोटाला, मास्क और साबुन में घोटाला। किसी को दिया गया और 80% लोगों को नहीं दिया गया जाएगा, कौन बांटेंगे? दूसरी तरफ नीतीश बाबू पर आरोप है मेरा कि 2500 रुपया जो क्वारंटाइन सेंटर में खाने पर आपने खर्च करने की बात कही। किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में 20 आदमी, 30 आदमी, 40 आदमी से ज्यादा संख्या का आपने बटोरा, एक बार ले गए, उसके बाद क्वारंटाइन, लगभग क्वारंटाइन सेंटर से लोग भाग गए या भगा दिए गए। आप उनको रहने की व्यवस्था नहीं की। पूर्णिया ईस्ट के क्वारंटाइन सेंटर में मिथिलेश उरांव को मारते मारते मार दिया गया, जिसकी उम्र 16 साल की थी। मारते मारते मार दिया गया पूर्णिया में। मैंने आईजी से इंक्वायरी की बात की, उन्होंने कहा मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। लगभग क्वारंटाइन सेंटर में दारू का खेल चला और क्वारंटाइन सेंटर को चुनावी फंड निकालने की एक सबसे बड़ी साजिश रची गई। जिस तरीके से हिमाचल में 5 लाख रुपया लेके सेक्रेटरी पकड़ाते हैं और बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष को रिजाइन करना पड़ता है, मतलब अवसर में आत्मनिर्भर बनाने का नेताओं को और पदाधिकारियों को खुली छूट, अरबों और खरबों रुपया का दिया गया मास्क, सैनिटाइजर और हॉस्पिटल के नाम पर। हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। इस 70 दिनों में जो खर्च किए गए जनता के पैसे से बिहार और देश की सीबीआई इंक्वायरी की मांग हम करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के न्याय व्यवस्था से हो। पूर्णिया के क्वारंटाइन सेंटर में जो मिथिलेश उरांव, कार्तिक उरांव के बेटे को मार दिया गया, उसकी मांग न्यायिक जांच की हम करते हैं। त्रिपुर के हलई ओपी के दरबा गांव में बालक अंकुश कुमार की हत्या, मिट्टी में गाड़ दिया गया। दरभंगा के अबरा गांव में फिरदौस आजम की गला मारकर हत्या। राजधानी पटना के मालसुनामी थाना पत्थर घाट निवासी ठेला चालक भाना राय, उनकी पत्नी शीला देवी, बेटू राजू की हत्या। सोनू की सिटी में हत्या, पीट कर मार दिए गए 19 अप्रैल को। नौबतपुर चर्रा गांव में किराना दुकान दास सुरेश शाह की हत्या। नवादा के कौआ कौल सुखदेरा गांव में सगे 2 भाई जितेंद्र रविदास, धर्मेंद्र रविदास को कुल्हाड़ी काटकर मार दिया। ओबरा के रेडियो गांव में पप्पू पासवान की हत्या। रोहतास के राजपुरा थाना डेहरी गांव निवासी विजय सिंह के पुत्र संजीव की हत्या। पटना के सिटी खाजकला में नूनू चौराहे निवासी गोपाल बैंक के मालिक गोपाल गुप्ता के बेटे की हत्या। इतनी हत्या लॉकडाउन में हुआ है। मैं विपक्ष से जानना चाहता हूं, इतनी हत्या में आप क्यों नहीं बोले? जब वहां पर रेड जोन था तो फिर रेड जोन में हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों? और जब आपको जाना था तो फिर आपके गाड़ी में घर से निकलकर राबड़ी देवी जो नहीं जा सकती थी वो क्यों बैठी? इसका मतलब था कि आपको ड्रामा करना था, जाना नहीं था। पिंटूस के हत्यारे को टिकट दी, आपने राजनीति किया। दूसरी बार आपने चुनाव के समय आप और जाति लोग मरे, इसके पहले हजारों जादव मरे, आप चुप। औरंगाबाद में एक गांव में पुलिस ने पीट करके पिछड़े और जादवों के पूरे इलाके में लोग सोशल डिस्टेंस के नाम पर बर्बाद कर दिया। आप वहां क्यों नहीं गए? सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर जातीय उन्माद फैलाकर
चुनाव की राजनीति करना चाहता है, ये काम या तो बीजेपी वर्चुअल रैली में कर सकती, या विपक्ष कर सकता, या सत्ता पक्ष का नीतीश बाबू डिजिटल का सहारा लेकर अपने गलती को छिपा सकते हैं। ये सारा खेल इन लोगों ने सोशल डिस्टेंस में जो लूटा है और जो नाकामी मजदूरों की हुई उसको छुपाने की ये वर्चुअल रैली है। इसीलिए मैं डिमांड करता हूं कि ये नागनाथ और सांपनाथ, जुल्मी और जालिम, गड्ढा और खाई, यह बिहारी और बिहार को नाश किया है। अब जरूरत है इसके सत्ता की पोल खोलने की, इसीलिए न्यायिक जांच और सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता हूं। सुपौल के एसपी मनोज कुमार वाहन चेकिंग अभियान में शामिल भेला और लोग सबसे मास्क पहरे के अपील कैलन। सुपौल एसपी मनोज कुमार सदर बाजार में सघन वाहन चेकिंग अभियान में शामिल भेला और एहि दौरान लोग सबसे मास्क पहरे के लेल और सोशल डिस्टेंस के सख्ती से पालन करे के अपील कैलन। एसपी मनोज कुमार सदर बाजार के अम्बेडकर चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर जांच शुरू करवेलन और दुपहिया और चारपहिया वाहन के जांच कैल गेल। एहि दौरान गाड़ी चालक और ओहि पर बैसल सवारी के खासकर जे मास्क नहीं लगेने रहत उनका सबके जम कर क्लास लेल गेल और सख्त हिदायत देल गेल। कितना उम्र हो गया? पढ़ते हैं ना, अखबार पढ़ते हैं ना, टीवी देखते हैं ना? ये देखिए भाई साहब रुमाल बांधे हुए। आज गलती हुई मास्क था सर, लेकिन हम लोग इतना हड़बड़ में चले तो 500 यही तो आदत लगानी है। आज से ये आदत रहेगा सर, छुड़वाने आज की आदत नहीं। और सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना है। कोरोना से बचाव का यही एक सबसे इफेक्टिव तरीका है, यही सरकार का निर्देश भी है। इसको सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवसायियों के साथ हम लोगों ने बैठक की थी और उसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं कि सभी दुकानों में ये पट पर लिखा हुआ है कि मास्क लगाना अनिवार्य है। दुकानदार लोग इसका अनुपालन कर रहे हैं। ग्राहकों से भी अनुरोध यही है कि आप जब भी बाहर निकलें दुकानदारी करने के लिए तो निश्चित रूप से मास्क आपके पास रखें। जो ऑटो चालक हैं या प्राइवेट वाहन चलाने वाले हैं उनको भी जागरूक किया जा रहा है कि स्वयं भी मास्क लगाएं और अपने पैसेंजर को भी लगवाएं और जितनी सीट है उतने ही लोगों को बैठें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित हो। विश्व पर्यावरण के मौका पर मोतिहारी में 10,000 से ज्यादा पौधा लगाओल गेल। मोतिहारी के अरेराज अनुमंडल में 11 बजे से 12 बजे के बीच कुल 17,400 पौधा लगाओल गेल। एहि कार्य में अनुमंडल के सब प्रखंड में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यावरण सुरक्षा मित्र, स्वयंसेवी संस्था योजनाबद्ध तरीका से कार्य करते योजना के मूर्त रूप दिलन। एहि कार्यक्रम में खुद डीएफओ पूर्वी चंपारण प्रभाकर कुमार झा, अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, सीओ वकील सिंह, बीडीओ मनोरंजन पांडे, मनरेगा के अधिकारी डब्ल्यूएचओ के नरोत्तम कुमार, डॉक्टर एसएन सत्यार्थी, डॉक्टर धीरज कुमार, सब इंस्पेक्टर रूपा कुमारी समेत कई आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका भाग लेलन और वृक्षारोपण केलन। डीएफओ प्रभाकर कुमार झा अरेराज के पर्यावरण के अनुकूल बनावे के अभियान के लेल एसडीएम धीरेन्द्र कुमार मिश्रा के साधुवाद दिलन। यो फोटो घींचेला कोई चाहे कि ना चाहे, अरे देखी न्यूज में तबे ना आई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के पूर्व संध्या पर यानी आज 4 जून को हम लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया था अपने लिए कि लॉकडाउन में जब हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि वैश्विक महामारी से नुकसान तो हुआ है पूरे विश्व का, लेकिन पर्यावरण को काफ़ी लाभ होता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अपनी आदत बनाएं पर्यावरण संरक्षण को। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया था कि 4 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर
1 घंटे में 10,000 पौधे लगाएंगे। उसके लिए हम लोगों ने मनरेगा और वन विभाग के माध्यम से पौधे जुटाए और 11 बजे से लेकर 12 बजे तक 1 घंटे में हम लोगों को 10,000 पौधे लगाने के हम लोगों का लक्ष्य था, हम लोगों की इच्छा थी। और मुझे ये बताते हुए और आपके माध्यम से पूरे अरेराज को साझा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक कुल 17,500 पौधे लगे हैं, जिसमें 14,000 पौधे मनरेगा के माध्यम से लगाए गए हैं, 3,500 पौधे वन विभाग से जो हम लोगों को प्राप्त हुए थे वो लगाए गए हैं। और आज और कल यानी विश्व पर्यावरण दिवस के समाप्त होते होते तक हम लोग कुल 28,000 पौधे अरेराज अनुमंडल में लगाएंगे। हम लोगों को खास करके ये पूर्वी चंपारण में हम लोगों को टारगेट बढ़ाना होगा, क्योंकि हम लोग औसत बिहार से बहुत पीछे हैं। बिहार 15% अभी ग्रीन कवर में है और हम लोग मात्र 6.89% ग्रीन कवर में हैं। लेकिन हम इसको 3 साल में हम लोग चाहेंगे, जो उत्साह हम देख रहे हैं, इस तरह के पदाधिकारी लोग आ गए। देखिए, लीडर का बहुत महत्व होता है। काम तो आमजन करते हैं, लेकिन लीडर जो होता है वो मार्ग प्रशस्त कराता है। उस रूप में धीरेन्द्र जी जो लीडरशिप लिए हैं इस अरेराज अनुमंडल का, वो सराहनीय है। हमसे एक पत्रकार पांडे जी ने कल शाम में फ़ोन किया कि सर और अनुमंडल सबसे क्या डिमांड है। हमने कहा कि मुझसे कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अरेराज का डिमांड है और वो होगा। और भविष्य में भी अरेराज में पौधा लगाने के लिए सरकारी विभाग से लेकर के NGO या जो भी डिमांड करेंगे किसी सरकारी संस्था के तहत वहाँ लगाना है, उस ज़मीन पर लगाना है, तो जितने भी पौधे चाहिए मैं दूँगा। सुपौल में मुखिया और वार्ड मेंबर द्वारा मास्क और साबुन के वितरण किया गया। सुपौल के वार्ड नंबर 1 में मुखिया बरकत अली और वार्ड सदस्य रीमा खातून द्वारा मास्क और साबुन के वितरण किया गया। मौका पर मुखिया ग्रामीण सबसे अपील कयलनि जे कोरोना महामारी से बचे की एकमात्र रास्ता है सोशल डिस्टेंस और मास्क लगेनाइ, जेकर पालन केनाइ बहुत आवश्यक है। बताइए, आपका क्या नाम है? अजीज अंसारी। आप जो ये माउस लेने के लिए आए हैं, आपके हाथ में देख रहे हैं बहुत सारा साबुन भी है और माउस भी है। तो कितने आदमी का माउस ले रखे हैं आप? अच्छा। बेगूसराय के नावकोठी में धर्मेंद्र कुमार भारती के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री बनाल गए। बेगूसराय के नावकोठी में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला टीम के घोषणा कयल गेल, जाहि में धर्मेंद्र कुमार भारती के जिला मंत्री बनायल गेल। अपन राजनीतिक जीवन के शुरुआत विद्यार्थी परिषद से करे वाला भारती हर हमेशा पार्टी के लिए मुखर रहा है। महामंत्री बनायल जाय से युवा सब में काफी हर्ष है और वो सब धर्मेंद्र कुमार भारती के शुभकामना और बधाई दिलन। भारतीय जनता युवा मोर्चा के रूप में मेरा मनोनीत आज हुआ है। मैं बेगूसराय के तमाम युवा को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग के ही आशीर्वाद और दुआ से आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का मुझे जिला महामंत्री बनाया गया है। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में NH57 पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर एक साइकिल सवार के रौंद देलक, जनक इलाज के दौरान मौत भ गेल। सुपौल के NH57 पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर एक साइकिल सवार 30 वर्षीय युवक के रौंद देलक, जाहि में वो गंभीर रूप से जख्मी भ गेला। उनका इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराओल गेल, लेकिन जान नहीं बचायल जा सकल। शव के सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजल गेल। मृतक युवक के पहचान कदमाहा निवासी कुद्दूस के रूप में कयल गेल। वहाँ से आ रहा है सर। लहरियासराय थाना क्षेत्र में अपराध के डीलिंग कर रहल 6 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गेल, जिनका सबके न्यायिक हिरासत में जेल भेज देल गेल। काल्हि शाम लहरियासराय थाना क्षेत्र में एकटा घर में अपराधी सब द्वारा आर्म्स डीलिंग कयल जा रहल छल। एहि दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा छापेमारी कयल गेल, जाहि में 6 अपराधी के गिरफ्तार कयल गेल। गिरफ्तार अपराधी सब के पास से भारी मात्रा में कारतूस बरामद भेल और 3500 रुपया नगद सेहो बरामद कयल गेल। एहि अपराधी सब के मास्टरमाइंड करम मिश्रा उर्फ बब्बन डॉन बतायल जा रहल है, जे मुंगेर मुफस्सिल थाना के रहे वाला है और कई अपराध में पहले भी शामिल रहल हन। सब गिरफ्तार अपराधी के जुडिशियल रिमांड में भेज देल गेल। बतेबे करेंगे मोतिहारी के कोटवा में एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति के मौत हो गई, जबकि 4 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मोतिहारी के कोटवा में सड़क हादसा में एक व्यक्ति के मौत हो गई, जबकि 4 व्यक्ति घायल हो गया, जाहि से 2 के स्थिति काफी गंभीर है। घायल के सदर अस्पताल मोतिहारी भेजल गेल। घटना कोटवा थाना के बंगरा चौक के NH28 पर घटल, जहां एकटा कार अनियंत्रित भकर रेलिंग से टकरा कर दोसर लेन में पहुंच गेल, जहां दोसर तरफ से आबि रहल ट्रक टक्कर मार देलक, जाहि में कार के परखच्चा उड़ि गेल। कार में सवार 5 लोग छला, जाहि में से एक व्यक्ति के घटनास्थल पर ही मौत हो गेल।
मृतक के पहचान कल्याणपुर के गरीबा पंचायत के पूर्व मुखिया के भतीजा रजनीकांत कुमार के रूप में भेल। ओते 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जाहि में से 2 के स्थिति काफी गंभीर बतायल जा रहा है। पटना में SC/ST आरक्षण के लेकर 18 विधायक विभिन्न दल के एक साथ बैठक केलन। SC/ST आरक्षण के मुद्दा के लेकर पटना में 18 विधायक एक साथ बैठक में भाग लेलन, लेकिन इस बैठक से RJD एबसेंट रहल। बैठक में BJP, कांग्रेस, जदयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधायक सब भाग लेलन। इस बैठक की अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी केलन। इस बैठक उनके आवास पर आयोजित भेल छल। मिलने के लिए पत्र भेजा जाए और यहाँ महामहिम राज्यपाल जी, इस राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग पत्र लिखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा जाएगा और जो समन्वय समिति है उसका थोड़ा विस्तारीकरण हुआ है। 13 सदस्यीय वो कमेटी बनी है और वो 13 सदस्यीय ही रहेगी और 3 प्रतिनिधि को अधिकृत किया गया है कि वो राष्ट्रपति से संपर्क स्थापित करने के समय दें। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अब हम लोग इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर सभी विधायकों से हम लोगों ने पत्र लिखा है और जुलाई के या जून के या जुलाई के स्तर पर एक बड़ी बैठक पूरे देश के विधायकों के साथ दिल्ली में हम लोग करने का काम करेंगे। पटना में एक युवती के हत्या के बाद सब ठिकाना लगावे के क्रम में एक अपराधी ग्रामीण सब के हत्या चढ़ गए। पटना के फतुहा पुलिस अनुमंडल के नदी थाना के सबलपुर के पास नाबालिग युवती के गला दबाकर हत्या कर गंगा नदी में सब के ठिकाना लगावे एक युवक के ग्रामीण सब पकड़ लेलन। युवती के सब के 4 लोग ठिकाना लगावे आयल छला। आरोपी में से 3 फरार हो गए। ग्रामीणक सूचना पर पुलिस पहुंचल। उग्र ग्रामीण युवक के अपना कब्जा में रखने रहे। दुष्कर्म के बाद युवती के हत्या के आशंका व्यक्त किया जा रहा है। पकड़ल गए युवक के मुताबिक मृतक युवती काजल कुमारी राजगीर के रहे वाली छली। सब ठिकाना लगावे आयल 4 युवक लड़की के चाचा छल और पकड़ल गए युवक लड़की के मौसेरा भाई है, जे नगर नौसा के निवासी बतायल जा रहा है। पुलिस पूरा मामला के प्रथम दृष्टया ऑनर किलिंग के मामला बता रहा है। कौन कौन था बता? उनका अपना भतीजी है। नाम कौन सी है? काजल कुमार। लड़की के जो फेंका उसका क्या नाम है? कन्हैया कुमार। लड़की के बाबूजी का नाम कौन सी है? प्रेम पुजारी। घर कहाँ है? कौन थाना? राजगीर। फेंका कहाँ है? कौन से हुआ है? ये हम नहीं जानते भैया। मतलब तोरा मौसेरा भाई है? देखिए अब बाल बच्चे ना गलती करेंगे तो मारिए। जैसे अरे तोरा मारता है ना, पहले के मारे ये काट नहीं देते? तोरा मारे से बचा रहे ना अभी? मौसेरा भाई है। तोरा अपन मौसेरा भाई है ना? सुनिए इसका। हाँ वो उसी बोलो। तो मोबाइल में सब मीडिया वाला का फोन करना। हमारा रुका नहीं यार। कोई नहीं बोलेगा, चुप रहो। तो वो कहना कि बोल फलना जगह आप ना। हम बोले कि हमको भी पटना के काम है, हम जा रहे थे पटना। तो बोला ना कि कच्ची दरगाह रुकना। तो यहाँ से गाड़ी कम से कम 1 घंटा से 1 घंटा रुपया लगा चले। 1 घंटा से तो मतलब कि हम चल गए उद्दीदार। तो बोला ना कि कहाँ जो जल्दी आओ ना। तो हम बोले ना कि क्या हुआ? तो हम सोचे ना कि बच्चा उच्चा मतलब ले ले। तो बोला कि नहीं, जब तुम आओ तब बताओ। तो हम यहाँ पे आए ना तो बोला कि खाली गाड़ी दे दो। तो हम गाड़ी दे दो। तुम्हारा गाड़ी है? नहीं, वो 2 चक्का था। मोटरसाइकिल 2 चक्का का हुआ? 2 चक्का भैया
कितना नंबर है तू चाका का? 46 47। बोला रुकना रे। तो वो कहा ना उसका छोटा को भाई बोला ना शादीशुदा थे लड़के, शादी नहीं हुआ है? क्या भाई क्या बहन है लड़के? 2 भाई। बड़ी है कि छोटी है? सबसे बड़ी बहन है। अब घर का मैटर क्या है चाचा हम नहीं थोड़ा मौसी है, मौसी की बेटी हुई ना? नहीं, मेरा भाभी का बेटी है। भाभी का बेटी तो भतीजी है? हम उसका नहीं तो मौसेरा भाई के है। क्या मामला है पर ये मामला सुबह में सूचना मिली ग्रामीणों के द्वारा हमको कि वहाँ पे एक लड़की की लाश वगैरह में फेंक दिया गया है और एक लड़का के साथ उसमें ग्रामीणों के द्वारा पकड़ लिया गया था। सूचना मिलने पर हम वहाँ पहुँचे, लड़का को अपने लड़की को लाश में देखे तो लड़की को वो लग रहा था और स्ट्रैंगुलेशन का निशान था गले में, तो हम उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और जो लड़का के साथ में पकड़ा है उसको हम लाकर पूछताछ कर रहे हैं। क्या मामला लग रहा है पर कहाँ की है ये? तो तत्काल जो लड़का पकड़ा है उसके बारे में पता चल रहा है कि वो लड़की यहाँ की है, तुलसीपुर की है, जिला थाना राजगीर की रहने वाली लड़की है और उसको परिवार के बारे में पता लगा रहे हैं। क्या मामला लग रहा है? फिलहाल तो यही लग रहा है कि जैसा लड़का बता रहा है कि उसके चाचा लोग साथ में आए हुए थे, 4 को चाचा भी साथ में आए हुए थे, तो अभी देखते हैं। तो प्रथम दृष्टया क्या ऑनर किलिंग का मामला, क्योंकि परिवार के लोग हैं साथ में? हाँ, हो सकता है क्योंकि उसके परिवार के लोग साथ में आए थे उसको फेंकने के लिए गंगा नदी में, जैसा कि पकड़ा हुआ लड़का बता रहा है। हत्या किया गया है और गले में तो निशान है, स्ट्रैंगुलेशन का निशान है गले में। सर एक छोटे बच्चे भी थे उनके साथ में? हाँ, तो उनका लड़की का भाई क्या कोई परिवार उसका था, उसके बाद हम पता लगाते हैं हम लोग कौन था। पटना में एक मलेरिया कर्मी के मौत से आहत कर्मी सब धरना प्रदर्शन केलन। पटना के बख्तियारपुर पीएचसी में लगभग 15 वर्ष अनुबंध पर कार्यरत मलेरिया कर्मी मोहम्मद जरीफ आलम के मौत सड़क हादसा में भ गेल, जाहिसँ आहत उनकर सहकर्मी सब अपन विभिन्न मांग के लऽ शव के साथ बख्तियारपुर पटना 4 लेन के जाम कऽ देलन। जाम के सूचना मिलते ही बख्तियारपुर थाना के पुलिस मौका पर पहुंचल और समझा बुझा कर जाम हटवलक। जाम कऽ रहल प्रदर्शनकारी सबके कहब छल जे हमरा सबके लगभग 15 वर्ष अनुबंध पर मलेरिया कर्मी के रूप में आम जन के सेवा करवायल जा रहल अछि और वर्तमान में कोरोना महामारी के बीच सैनिटाइजिंग के काम सेहो करवायल जा रहल अछि, लेकिन हमरा सबके कोनो सुविधा नहीं देल जा रहल अछि। होकर बाद होकर के हम लोग इस रोड NH रोड पर बैठ करके अपनी मांग के पूर्ति के लिए हम लोग सरकार से क्या मांगे क्या आप लोग? हम लोग को मांग है कि जो हमारे आश्रित चले गए दुनिया से, जो चले गए क्या थे, कौन थे वो हमारे कर्मचारी भाई थे। कहाँ काम करते थे? वो बख्तियारपुर में छिड़काव काम कर रहे थे TSC में, और हम लोग को PPE किट का व्यवस्था है, बीमा इंश्योरेंस की व्यवस्था है जो 50 लाख सारा स्वास्थ्य कर्मी को मिल रहा है। कोविड-19 में मोदी सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार का स्वास्थ्य विभाग के प्रति सबको इस तरह का बीमा का योजना निकाली गई है, सबको मिल रहा है। हम लोग इतना बड़ा रिस्क लेकर के कोविड-19 में हम लोग 4,000 का छिड़काव काट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को आज तक कोई तरह का मुआवजा वगैरह कोई बात करने से इनकार नहीं है। हमारे सारा और अधिकारी, जिला मलेरिया हो या मुख्य मलेरिया हो या डायरेक्टर हो, सभी स्तरीय अधिकारी अपने अपने स्थान पर है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। हम लोग भूखे कगार पर है, सूचना के बाद भी आज भी हमको देखने की तैयार नहीं है। बेगूसराय में पारिवारिक कलह में एक मां और पुत्री जहर खा लेलन, जाहि कारण पुत्री के मौत भ गेल। बेगूसराय में पारिवारिक कलह के कारण मां और पुत्री जहर खा लेलन, जहर खाय से पुत्री के मौत भ गेल। ओते मां के स्थिति चिंताजनक बतायल जा रहल अछि। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर के अछि। मृतका के पहचान भूषण कुमार सिंह के पुत्री खुशी कुमारी के रूप में भेल। ओते पत्नी के नाम मधुबाला सिंह बतायल जा रहल अछि। बतायल जा रहा है कोनो बात के लऽ घर में विवाद भेल और एहि से नाराज भ कऽ मां और पुत्री जहर खा लेलन, जाहि में पुत्री के मौत भ गेल। आनंद फानन में मां के इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करायल गेल, जहां स्थिति चिंताजनक बनल अछि। फिलहाल लोहिया नगर थाना पुलिस मौका पर पहुंचकर शव के कब्जा में लऽ पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज देलक और आगू के कार्रवाई शुरू कऽ देने अछि। घटना के बाद परिजन सब में कोहराम मचल अछि। फोन आया, वो दिल्ली से फोन आया, कोई घर में मारपीट किया है। हम दौड़े हुए आए, तब तक उनका भाई भाभी सब आ गई। 5 बजे उठा है, वो देखा माँ का बेहोश गिरा हुआ। पापा को फ़ोन किया, गेट खोला, ग्लोबल
ये लोहिया नगर का मामला घटना रात्रि की है और पुलिस को इसकी सूचना अहले सुबह मिली, जिसमें कि एक मिस्टर भूषण कुमार सिंह हैं जो कि दिल्ली में हैं और आर्मी में हैं। इनकी पत्नी तमन्ना और छोटी और इनकी एक लड़की जो 14 साल की है और एक लड़का 10 साल का। ये तीनों यहाँ लोहिया नगर मोहल्ले में रहा करते थे और घटना रात की है, जिसमें कि जब मॉर्निंग में लोग जगे हैं तो वो लड़की का गला रेता हुआ है, गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई है। उसके बगल में एक छुरा रखा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसी छुरा से उसकी हत्या की गई है और उसकी माँ जहर खाई हुई है। बेटा चूँकि बगल के दूसरे कमरे में सोया हुआ था, इसलिए बेटा को कहीं कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि जहर ये खाई हुई है और बेहोशी की हालत में है, तो इनका ग्लोबल हॉस्पिटल में भी इलाज चल रहा है और इनके होश में आने के बाद ही यह पता चलेगा कि मामला है क्या। लेकिन जिस तरह से गला रेत कर उसकी हत्या हुई है तो निश्चित रूप से अपराध की घटना है और अपराधी घर में चाहे जिस भी नियत से घुसे हों, संपत्ति की नियत से या इज्जत लूटने की नियत से या जो भी हो, उसका मंशा गलत रहा होगा और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस बच्ची के द्वारा हल्ला कर दिए जाने के चलते या हल्ला की संभावना को लेकर के उसकी हत्या कर दी गई है। और अब औरत के द्वारा जहर क्यों खाया गया, ये संभव है कि औरत को ही अपने हस्बैंड से किसी प्रकार की बात हुई हो, वो अपनी बेटी को मार करके खुद जहर खा लिया। संभावनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन ये अनुसंधान का विषय है। अभी तक इस संबंध में इंतजार किया जा रहा है कि वो होश में आ जाए, तब स्थिति स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल चूँकि मामला संज्ञेय अपराध से संबंधित है, इसलिए इसका अनुसंधान का कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ द्वारा एक निसंतान व्यक्ति के दाह संस्कार कराओल गेल। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ द्वारा वार्ड नंबर 48 के एक बुजुर्ग महादलित सितवा धनकार के मौत के बाद हुनक अंतिम संस्कार के बीड़ा सैनिक प्रकोष्ठ द्वारा उठाओल गेल और ई पूरा खर्चा सैनिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक महेंद्र शाह उठेलन और शव के कंधा देलन और अंतिम संस्कार के हर प्रक्रिया के पूरा केलन। निश्चित रूप से महेंद्र शाह एक सराहनीय और उल्लेखनीय काम केलन अछि। मर्दराज आदमी है और रातें सुने की मौत हो गई। पता चलने के बाद चला कि जैसे एक है, नाम है सितवा धनकार बोलते हैं और कोई नहीं, बाल बच्चा कोई नहीं था इसका, गृह विहीन है। अपने यहाँ जैसे दैद में आकर के इसका संस्कार की योजना भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश सह संयोजक महेंद्र शाह द्वारा इनके श्मशान तक पहुँचाए और संस्कार में शिरकत हुए। कुछ दिए भी, जिसका कोई नहीं, उसका ऊपर वाला सहारा है और नीचे मैं जैसे भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ की ओर से इनको मदद के लिए मैं श्मशान तक पहुंचाया। लहरियासराय में अराजपत्रित कर्मचारी संघ द्वारा विभिन्न मांग के लौकर धरना प्रदर्शन कयल गेल। अराजपत्रित कर्मचारी संघ द्वारा लहरियासराय में धरना प्रदर्शन कयल गेल। ई सब ठेका प्रथा के समाप्त करे के मांग केलन। संगे संग कोरोना वॉरियर सब के बीमा ज्यादा से ज्यादा करावे के मांग सरकार से कयल गेल। सरकारी कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद। आज अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पूरे देश के सभी जिला मुख्यालय में राज्य कर्मचारियों की ओर से राष्ट्रीय प्रतिभा दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारी मांग है, जो कोविड-19 के अंतर्गत जो सरकारी सेवक, शिक्षक, मजदूर कार्य कर रहे हैं, उन सभी को 50 लाख का जो बीमा का प्रावधान है उससे आच्छादित करो। हमारा मांग है कि कोरोना के नाम पर पेंशन भोगियों को, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जो काट लिया गया है, रोक दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है, उसके खिलाफ आज हम धरना दे रहे हैं, उसको पुनर्चालू करो। कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में सभी जिला मुख्यालयों पर महासंघ के स्तर से प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है। हमारी मांग है, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो डीए फ्रीज किया गया है
उसको भुगतान किया जाए, जो का विलम्ब हटाया जाए। हमारी मांग है श्रम कानून में संशोधन किया जा रहा है, उसको वापस लिया जाए। बिहार राज्य किसान सलाहकार संघ जिला इकाई दरभंगा बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रतिरोध मार्च का पूर्ण समर्थन करते हुए उनके 5 सूत्री मांगों के में अपनी मांग रखती है कि सभी संविदा ठेका मानदेय वाले को यथाशीघ्र नियमित किया जाए और हमारे जितने साथी कोविड-19 जैसे विश्व महामारी में अपना नैतिक समर्थन दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उन सभी को जो सरकार द्वारा बीमा का 50 लाख का अनुदान का जो आच्छादित किया गया है उसका लाभ उनको भी दिया जाए। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सुंदरपुर में आपसी रंजिश के कारण एक युवक के मारपीट कर जख्मी कर दिल गया। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के कारण गोलू सहनी के मारपीट कर घायल कर दिल गया। गोलू सहनी के इलाज DMCH में चल रहा है। बताया जा रहा है जो गोलू सहनी के भाई के पूर्व में हत्या कैल जा चुकल है और आप गोलू सहनी के साथ मारपीट हो रहा है। कहाँ घर हुआ? सुंदरपुर सानी टोला थाना विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। क्या हुआ था आपके साथ? सर हम दुकान बंद करके जा रहे थे घर, एक लड़का आया पाछू से मोटरसाइकिल से हमको धक्का मार दिया, हम गिर गए। गिरने के बाद उसको बोले हम गाड़ी ठीक से चला नहीं सकता है, उतने में उछल हम पे एक थप्पड़ छोड़ दिया था, हम एक थप्पड़ छोड़ दिए, उतने में उसको पूरा याद आया, मारने उड़ने लगा, पूरा हाथ तोड़ दिया और ये भी बोला है कि ये भाई के मरवा दिए हैं और तुमको ही मरवा देंगे। मधुबनी के बाबूबढ़ी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति के आपसी रंजिश के कारण गोली मारकर घायल कर दिल गया। मधुबनी जिला के फुलहरिया बाबूबढ़ी के एक व्यक्ति के गोली मारकर घायल कर दिल गया। घायल व्यक्ति के नाम माधव मेहता बतायल जा रहा है। बताओल गेल जे रंगदारी नहीं दे के कारण गोली मार दिल गया। कारण से गोली मारा, कौन गोली मारा, क्या आपसी रंजिश, रंगदारी और गुंडागर्दी जो हम जो चाहेंगे सो करेंगे। हमारे हाँ दबंगगिरी, बंदूक गुंडागर्दी के बदौलत, आतंकवादी गतिविधि के बदौलत। किस लिए झंझट हुआ था? वही जो कुछ प्रॉपर्टी है सो हमारा है, जो कहेंगे सो करो, नहीं करोगे तो भगा देंगे। एक हमारे बड़े भाई को भगा दिया और उसकी पत्नी, हमारे भाई भाग गए घर छोड़ करके, भागे हुए हैं आज साल भर से। हमको भी भगाना चाहता है। हमारा बेटा पटना में रहता है, आया हुआ था, घर मार दिया, दरवाजा पर बैठा हुआ था, मार दिया गोली अपने छत पर से। कोई विवाद नहीं है। कौन लोग मारा? वो हमारे पड़ोसी लोग हैं। क्या नाम था उनका? रोशन कुमार मेहता, प्रिंसु कुमार मेहता, बंटी कुमार उसके साथ में था। गोली लगने के बाद आप कहाँ ले गए? अंधरा ठाड़ी प्राथमिक हॉस्पिटल में, वहाँ से रेफर किया गया? वहाँ से रेफर किया गया। अब हम दरभंगा में भी कहा जो भाई पटना ले जाइए। सीना में गोली लगा हुआ है? जी, सीना में लगा हुआ। दरभंगा जिला मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर के दूरी पर अवस्थित एकमी नदी में धरल्य से अवैध खनन के काम चल रहा है और एकरा रोके वाला क्यों नहीं है। दरभंगा जिला मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर के दूरी पर अवस्थित एकमी नदी में अवैध खनन के काम बदस्तूर जारी है। पिछला दिन से एहि खबर के हम सब प्रसारित केने रही, लेकिन एहि पर अखन तक कोनो कार्रवाई नहीं भेल हन और ज्यादा मात्रा में एहिठाम मिट्टी के खनन भ रहा है और जाहि हिसाब से अखन ई मिट्टी के खनन भ रहा है, आबे वाला समय में वो काफी खतरनाक भ सकैत अछि, कियाक तऽ बेतरतीब ढंग से मिट्टी के कटाई भ रहा है और जहन नदी में जलस्तर बढ़त, बाढ़ के समय तो ई एरिया खतरनाक भ जायत। भैया
यहाँ पे गिर रहा है। कहाँ पर? बल्लभपुर। के मिट्टी कटवा रहा है? ठेकेदार का नाम बोलो। के ठेकेदार? किसका ट्रैक्टर है? तुम क्या कर रहे हो? मेरा खाना लेके जाना। खाना लेके। किसका खाना लेके आए थे? पापा का। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।